लोग तो सिर्फ बॉडी फिट करने के पीछे पड़े रहते हैं, पर असल में जो सिस्टम चलाता है उसका ख्याल कौन रखेगा। 70% बॉडी का डिफेंस पावर बॉडी का गट बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है, पर उसको ही भूलते जा रहे हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों मुझे छोटी छोटी चीजों से इतनी ज्यादा जल्दी बीमारियां हो रही हैं। आज हर तीसरा भारतीय डाइजेस्टिव इशू से सफर कर रहा है। एक गंदा पेट सिर्फ पेट को ही तकलीफ नहीं देता, बल्कि माइंड और बॉडी दोनों का कनेक्शन भी तोड़ देता है। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम अनूप अग्रवाल है। मैं हूं आपका वेट लॉस कोच और ट्रेनर। इससे पहले हमने नेल्स हेल्थ के बारे में समझा, आर्टरी डिटॉक्स हमें क्यों करना है इसके बारे में हमने जाना। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ के बारे में। पहली बात, गट हेल्थ होता क्या है। हमारे इंटेस्टाइन में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इनका साइंटिफिक नाम गट माइक्रोबायोम रखा गया है। ये माइक्रोबायोम एक तरीके का ऐसा दुनिया है जहाँ पे गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों पाए जाते हैं। जैसे हमारे दुनिया में मदर टेरेसा भी है और हमारी ही दुनिया में ओसामा बिन लादेन भी है। गुड बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ये हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो इस चीज के लिए वो हेल्प करते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उनसे हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। बैड बैक्टीरिया या जो टॉक्सिन जब अपनी तादाद में बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं तो फिर हमारा गट बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, जिसके वजह से बॉडी में सूजन, इन्फेक्शंस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आने की बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है। गट सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं है। स्टडीज ये प्रूव करती है कि गट हेल्थ एक पर्सन का इम्यूनिटी, उसका मिजाज और मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। इनफैक्ट 70% इम्यून के जो सेल्स हैं वो हमारे गट में ही पाए जाते हैं, जो हमें वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। अगर गट हेल्थ का बैलेंस बिगड़ता है तो एक पर्सन का इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। फिर वो चाहे कोल्ड हो, एलर्जीज हो या थकावट ही क्यों ना हो। आपने एक बात सुना होगा, मेरी गट फीलिंग ये कहती है। ये जो वाक्य है ये सिर्फ कहने के लिए वाक्य नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है। साइंस ऐसा कहता है कि ब्रेन का हमारे गट के साथ में बहुत तगड़ा कनेक्शन है, जिसके वजह से साइंस इसे गट ब्रेन एक्सेस भी कहता है। इसका मतलब ये होता है कि गट का अगर इम्बैलेंस हो तो एक पर्सन का ब्रेन, उसका बॉडी का मूड, स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कैसे समझा जाए कि आपका गट बैलेंस्ड है या फिर डिस्टर्ब हो चुका है। कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपके गट को अटेंशन और अब डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ चुकी है। नंबर 1, अगर आपको खाना खाने के बाद अक्सर पेट ज्यादा फूला हुआ महसूस होता है तो ये पुअर डाइजेशन और हार्मफुल बैक्टीरिया का प्रेजेंस है, इसका सिग्नल हो सकता है। नंबर 2, एसिडिटी और हार्टबर्न। रेगुलर एसिडिटी का प्रॉब्लम होना गट इम्बैलेंस का एक कॉमन इंडिकेटर होता है। तीसरा, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन। एक हेल्दी गट आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही स्मूथ रखता है। अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन हो रहा है तो फिर ये आपके गट में प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा, लो एनर्जी। आपकी गट हेल्थ आपकी एनर्जी लेवल को भी इम्पैक्ट करती है। अगर आप हमेशा बहुत ज्यादा थका हुआ या अपने आप को लो एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं तो फिर ये सिग्नल हो सकता है इम्प्रॉपर गट हेल्थ का, जो बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब ही नहीं करवा रहा है। अगर इन सिम्टम में से कुछ भी एक सिम्टम आपको महसूस हो रहा है तो ये एक राइट टाइम है अपने गट को डिटॉक्स और रीबैलेंस करने का। आज मैं आपके साथ 6 पावरफुल साइंस बैक्ड टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो अगले 21 दिनों में आपका गट फ्लोरा बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करेगा। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप वो है हाइड्रेशन। पानी पेट के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है और डाइजेशन को सपोर्ट करवाता है। डेली कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है गट को हेल्दी और हाइड्रेटेड रखने के लिए। नंबर 2, हाई फाइबरस फूड का इंटेक करना। फाइबर रिच फूड जैसे कि ओट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स गुड बैक्टीरिया का खाना होता है, जो हमारे गट बैलेंस को इम्प्रूव तो करता ही है, बॉडी के पेट को भी साफ करने में सपोर्ट करता है। नंबर 3, फर्मेंटेड फूड्स। गट के लिए प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया होने ही चाहिए। ये हमें फर्मेंटेड फूड जैसे कि दही, किमची और अचार की मदद से मिल सकते हैं। ये फूड्स नेचुरली हमारे शरीर के लिए प्रोबायोटिक्स देते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए सपोर्ट करते हैं। नंबर 4, अपने आप को लिमिट शुगर करना और प्रोसेस फूड्स के इंटेक से बचाना। प्रोसेस फूड्स या शक्कर बैड बैक्टीरिया का खाना होता है,
स्टडीज ये बताता है कि रिफाइंड शुगर का इंटेक हमारे गट बैक्टीरिया को इनबैलेंस कर देता है, जिसके वजह से शरीर में बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं इन्फ्लेमेशन के और इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। नंबर 5, जिंजर और टर्मरिक का सेवन करना। अदरक और हल्दी एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कैरी करता है। ये हमारे गट को बैड बैक्टीरिया के इम्बैलेंस से बचाता है, जिसके वजह से गट की जो लाइनिंग्स है वो भी बहुत बेहतर तरीके से हील हो पाती है। नंबर 6, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक करना। पालक, केल, ब्रोकली ये ऐसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा कंटेंट्स को कैरी करते हैं। इनका रेगुलर अपने डाइट में इंटेक करना हमारे गट के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट तो करते ही हैं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी बूस्ट करने में सपोर्ट करते हैं। ये थे कुछ साइंस बैक्ड टिप्स जो हमारे गट को नेचुरली डिटॉक्स करने में मदद करेंगे। और याद रखिए, हेल्दी गट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, हाई एनर्जी और डिजीज फ्री लाइफ। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा हर रोग दफा। ये खाली एक फैक्ट नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन एक सेंटेंस भी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बिल्कुल भी हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।